नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको A to Z यहाँ पे बहुत सारी नए नए वर्ड्स, जो आप सभी को बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे या फिर बहुत सारे न्यू वर्ड्स के आपको मीनिंग बताने वाला हूँ। और ये मुझे कहाँ से मिली, बहुत ही ईजी है। ये जो मैं बच्चों को इंग्लिश की बुक पढ़ाता हूँ, यानी कि जो मैं सब्जेक्ट लेता हूँ उन्हें इंग्लिश की, उसमें क्लास 6 की ये बुक है। उसके लास्ट पेज में ये A to Z यहाँ पे बहुत सारी वर्ड्स की इंपॉर्टेंट मीनिंग दी हुई है, ठीक है, उच्चारण के साथ दी हुई है। यदि आप बोलेंगे तो इसको क्या क्लिक करके मैं नीचे PDF भी दे दूंगा बाद में, लेकिन आपको इसके साथ ही साथ इसका मीनिंग तो बताऊंगा। उच्चारण तो लिखा ही हुआ है, मीनिंग भी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ और जानकारी साथ में देते जाऊंगा कि कहाँ पे यूज़ होता है, क्या होता है, कुछ बाकी जो पता है वो तो आप ईजी समझ जाओगे इसका मीनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कर देंगे लाइक, क्योंकि यही वो वर्ड्स हैं। आप बोलते ट्रांसलेशन के समय हम तो ट्रांसलेट नहीं कर पाते सर, हमें कुछ सेंटेंस लिखा हुआ समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि आपकी जो वोकेबलरी है, यानी कि वो आपकी जो शब्दावली है, आपके पास जो वर्ड्स पावर जो होते हैं, यानी बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता होती, इसलिए आपको ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आती है, परेशानी होती है। इसलिए हम ऐसे कुछ वर्ड्स देखते हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपको ध्यान भी रखना है। सबसे पहले देखते हैं अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है घर या फिर निवास स्थान, जहाँ पे रहते हो उस स्थान को, जिस जगह में, उसे हम अबोर्ड कहते हैं, ठीक है। सर देखिए ऑडिबल, इसे हम पढ़ेंगे ऑडिबल यानी सुनाई देने वाला। जैसे हम बोलते हैं ना विजिबल, विजिबल यानी होता है दिखाई देने वाला, उसी प्रकार से ऑडिबल होता है सुनाई देने वाला। अमेजमेंट, ये आपको पता है, स्टोरी में हम हमेशा पढ़ते हैं। अमेजमेंट यानी आश्चर्य से भर जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। अनाउंस, अनाउंस यानी घोषणा करना। आप सभी को पता है बहुत सारे अनाउंसमेंट करते हैं कि ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ये करूँगा, उसे अनाउंस, या फिर कोई क्रिकेट कमेंट्री वगैरह चलती है उसे भी हम बोलते हैं कि अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन घोषणा करना अलग होता है और कमेंट्री करना अलग होता है। तो ये होता है अनाउंस। फिर देखेंगे असेंड, असेंड यानी होता है ऊपर चढ़ना। आपको स्टोरी बताया था अभी असेंड और डिसेंड वाला, तो ये हो गया असेंड यानी ऊपर की ओर चढ़ना, असेंडिंग जिसे कहते हैं। डिसेंडिंग या फिर डिसेंड यानी नीचे आना। उसके बाद से देखिए अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब ध्यानपूर्वक या सावधान होकर, यानी अटेंशन जैसे बोलते हैं ना, उसी से अटेंटिव बना हुआ है, ध्यान देकर किसी चीज़ को, मतलब ध्यान देना उसमें, ध्यानपूर्वक, सावधान। अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। आपने जाना होगा, मतलब आप जानते हैं कि अवेयरनेस जो प्रोग्राम चलाते हैं तो वही है अवेयरनेस, यानी होता है जागरूकता, ठीक है, जागरूक करना, अवेयर करना। बैंग, बैंग यानी होता है बजाने की आवाज़, यानी कि कुछ फूटने की आवाज़, कुछ बजने की आवाज़ को हम बैंग कहते हैं। जैसे बम वगैरह फूट गया तो मतलब बैंग बैंग, एक मूवी आई थी, वही है बैंग। फिर देखिए बार्ली, बार्ली यानी होता है जौ, एक प्रकार का अनाज को बार्ली कहते हैं। बैंड, बैंड यानी होता है झुकना, मोड़ना, मुड़ा हुआ चीज, इस प्रकार से ये बैंड हो गया, मुड़ गया, उसे बैंड कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी, देखिए लिखा हुआ बायोडाइवर्सिटी, यानी एक पदार्थ को विभिन्न प्रकार से क्या करना, प्रयोग करना, यानी जैव विविधता जिसे कहते हैं, इसका सीधा सीधा मीनिंग है। और ये हर जगह ऐसे वर्ड यूज होता है, ये जरूरी नहीं है, बाकी बहुत सारे वर्ड जो हर जगह यूज होते हैं ज़्यादातर। ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, फूलों के खिलने को हम ब्लूम कहते हैं। तो ये आपको नया पता चला होगा, अभी तक आपको नहीं पता था कि फूल जब खिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ब्लूम कहते हैं। ब्लो, ब्लो यानी होता है हवा का चलना। तो कई चीज़ को हम ब्लोअर बोलते हैं ना, अरे ब्लोअर मारो, ब्लोअर मारो, तो ब्लोअर यानी हवा का जो झोंका होता है तेज है, उसे ब्लोअर कहते हैं, ठीक है ना। ब्लो यानी हवा चलना, हवा का झोंका ब्लो, और ब्लोअर यानी हवा मारने वाला, तो उसे ब्लोअर कह देते हैं, ठीक है। तो ये ब्लो यानी हवा का चलना। इस वजह से देखिए बोरो, बोरो यानी होता है उधार मांगना, बोरोइंग जैसे होता है उसमें बोरो, किसी उधार मांगने को बोरो कहते हैं, ठीक है। इस वजह से देखिए बो डाउन, बो डाउन होना यानी झुकना, बो डाउन यानी झुकना। बिजी, बिजी होना यानी व्यस्त होना। अब ये झुकना यानी किसी से हार जाना वाला झुकना नहीं है, ये जो बो डाउन है इसका मतलब किसी को जैसे नमस्कार करते हैं, चाइनीज़ लोग को आपको पता है ऐसे झुक के ऐसे नमस्कार करते हैं, या इंडिया में भी आप देखे होंगे हाथ जोड़ के ऐसे नीचे झुक के प्रणाम करते हैं, वही झुकना बो डाउन इसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके कहते हैं बिजी यानी व्यस्त, आप सभी को पता है बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, ये हो गया। अब देखते हैं सी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स। कैटल, कैटल यानी पशु, मवेशी, इसे हम कैटल कहते हैं। चैलेंज यानी कठिन काम, आज मुझे तुम्हें चैलेंज दूंगा, वही है कठिन काम। चारकोल, देखिए चारकोल यानी लकड़ी का कोयला जो होता है चारकोल कहते हैं, जिससे बहुत से लोग और कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, जो सड़क में बिछाते हैं ना, उसे डामर वामर शायद उस टाइप से, मेरे ख्याल से नॉर्मल लैंग्वेज में वही चारकोल है। फिर देखिए चेसिंग, चेसिंग करना यानी होता है पीछा करना, चेस करना, पीछा करना। क्लेवर, ये सभी आपको पता है, क्लेवर यानी होता है चालाक। क्लाइम, क्लाइम यानी चढ़ना, जैसे पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं तो उसे क्लाइंबिंग जो कहते हैं, वही क्लाइम यानी चढ़ना, ठीक है। फिर देखिए क्लिंग, उसका देखिए क्लिंग यानी होता है कसकर लिपट जाना।
कंप्लेन, कंप्लेन यानी होता है शिकायत करना, ठीक है। कॉम्प्लेन एक होता है वो कोल्ड ड्रिंक, जो ड्रिंक आता है जो दूध में मिलाते हैं, वो अलग चीज़ हो गया, और ये है कंप्लेन। कंप्लेन यानी शिकायत करना, कंप्लेन लिखा दो जाओ तो वो बिजली नहीं आ रही, यही है कंप्लेन। फिर देखते हैं कंसिस्ट ऑफ, तो किसी वस्तु का, किसी वस्तु से बना होना, किसी वस्तु में निहित होना, तो कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा आप ऐसे नॉर्मल डे टू डे आप इसका यूज़ नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं मानूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि अब स्टार्टिंग में है इसलिए। फिर देखते हैं सी, फिर देखिए कंटेक्ट। कंटेक्ट यानी होता है संपर्क में आना या स्पर्श करना, वैसे कंटेक्ट यानी संपर्क में आना होता है। स्पर्श यानी तो टच भी बोल सकते हैं, टच करना, स्पर्श करना, वो अलग हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप, दो लोगों के बीच कुछ बात हो रही है, उसे कन्वर्सेशन कहते हैं। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, ये सुन रहा है, तो कन्वर्सेशन कहते हैं, वार्तालाप यानी बातचीत भी बोल सकते हैं। फिर देखते हैं कॉपिंग। कॉपिंग यानी नकल उतारना, कॉपी करते हो, कॉपिंग करना। कॉर्न, कॉर्न यानी अनाज, अन्न, पशुओं का दाना, या फिर कॉर्न यानी आप सभी को पता है भुट्टा को भी कॉर्न कहते हैं, उसी का पॉपकॉर्न बनता है। पॉप यानी होता है फूटना, ऐसे पॉप पॉप करना, तो कॉर्न यानी भुट्टा, तो पॉप करता है ऐसे यानी फूट जाता है, ऐसे फूल जाता है, उसे पॉपकॉर्न कहते हैं ना। वो पॉपकॉर्न आप सभी को पता चलेगा वो भुट्टे से बनता है ना, तो कॉर्न यानी भुट्टा भी होता है। फिर देखिए कोजी। कोजी यानी होता है नरम या फिर आरामदायक। जैसे मान लो जी पिलो हो गया, तकिया हो गया, आरामदायक, तो आप बोलोगे कितना कोजी तकिया पिलो है, तो उससे क्या होगा, कोजी का मतलब होता है नरम या फिर आरामदायक, ठीक है। फिर देखिए क्रिएचर, यहाँ पे क्रीचर बोल रहे हैं, ठीक है, क्रिएचर नहीं बोल रहे, क्रीचर बोल रहे हैं। क्रीचर, क्रीचर यानी प्राणी, उसे हम क्रीचर कहते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणी उसे क्रीचर कहा जाता है। फिर देखिए क्रॉस। क्रॉस आप सबको पता है पार करना, यानी यहाँ से वहाँ जाना, पार करना, इस जगह से उस जगह को पार करना, उसे क्रॉस करना। उसका देखते हैं डी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। डार्कनेस, डार्कनेस यानी होता है अंधकार, डार्कनेस। उसी प्रकार से देखिए डिसेंड, आपको पता था असेंड का डिसेंड, यहाँ पे नीचे उतरना। डिसाइड, डिसाइड करना ना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या फिर निश्चय करना। डिसाइड करना कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि मैं ये करने वाला हूं, तो उससे बोलते हैं डिसाइड करना। डीड, डीड यानी कार्य, डीड यानी कार्य, ये आप हमेशा याद रखेंगे। डिलीशियस, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, बहुत डिलीशियस बना था आज का मिठाई या खाना, तो वो हो गया स्वादिष्ट। उसका देखेंगे डेंस। डेंस यानी होता है घना या फिर सघन, जैसे बाल के लिए बोलते हैं ना कि डेंसिटी बोलते हैं, आपकी बालों की डेंसिटी कैसी है, तो बालों की आपकी जो सघनता है, घना, कितना घना आपका बाल, वही होता है डेंसिटी, वही है डेंस, इसी से बना डेंसिटी, ठीक है। डिपार्ट, डिपार्ट यानी होता है प्रस्थान करना। डिपार्चर कई बार आपने सुना होगा, प्रस्थान करने की जगह, प्रस्थान आप शुद्ध हिंदी होगे तो जाने की जगह, कहीं से जा रहे हो वहाँ से उसे प्रस्थान करना बोलता है, डिपार्ट करना बोलता है, ठीक है। उसका देखते हैं यहाँ पे डाइम स्टोर। डाइम स्टोर यानी ऐसी दुकान जहाँ पर सब प्रकार का सामान सस्ते दामों में उपलब्ध हो, ठीक है, तो उसे डाइम स्टोर कहते हैं। ये भी आपको जानना सब चीज़ जरूरी है, बहुत काम आने वाला फ्यूचर में। कभी आप डाइम स्टोर वाले सुनो तो आपको तुरंत समझ आएगा, और अभी आपको नहीं पता था तो डाइम स्टोर लिखा था, आप खुद सोचने पड़ जाते हैं डाइम यानी क्या चीज़ होता है, क्या डाइम होता है। अभी आपको पता चल गया कि बहुत प्रकार के सस्ते दाम मिलते हैं, उसे डाइम स्टोर कहते हैं, तो ये काम आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डी में हम पहुँचे, डिसेपियर यानी गायब हो जाना। डिसेपियर यानी वहाँ से गायब हो जाना। डिस्कस यानी चर्चा करना, एक दूसरे से चर्चा करना, डिस्कस करना, किस बात की डिस्कस हो रही है, वही ऐसे बोलते हैं, वही है। फिर एक होता है डिस्कस, ये डिस्कस और ये डिस्कस, तो ये विचारों का आदान प्रदान करना, लगभग दोनों का मतलब वही है, चर्चा करना, विचारों का आदान प्रदान करना, लेकिन स्पेलिंग अलग है, तो इसके लिए ये चर्चा और इसके लिए डिस्कस के लिए विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है। ड्रीम, ड्रीम यानी स्वप्न, सपना। डंग यानी गोबर, तो ये भी आपको पता चल गया, गाय के गोबर को या फिर गोबर को हम क्या कहते हैं, डंग कहते हैं इंग्लिश में, ये भी आपको पता चल गया। तो ऐसी है नया नया चीज़। उसका देखते हैं इंजॉय। इंजॉय यानी होता है, यहाँ पे इंजॉय लिख दिया लेकिन इंजॉय होता है आनंद लेना, मजे करना, उसे इंजॉयमेंट कहते हैं, इंजॉय लेना। एम्प्लॉय यानी नौकर या फिर नौकरी करने वालों को एम्प्लॉय कहते हैं, ठीक है। एविडेंट यानी स्पष्ट या फिर सबूत, बोलते हैं ना ये एविडेंट लाओ, सबूत लाओ, तो वही एविडेंट यानी सबूत होता है। फिर एनोर्मस, ये आपको बताया था, एनोर्मस यानी होता है आकार में विशाल, बहुत बड़ा, एनोर्मस कहते हैं। उसके बाद एक्साइटिंग यानी उत्तेजित करने वाला, यानी मुझे एक्साइटेड कर रहा है बहुत ज़्यादा कोई चीज़, उसे हम क्या कहते हैं, एक्साइटिंग कहते हैं, ठीक है। उसी बात से देखिए एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड यानी होता है आश्चर्य से बोलना, वो आश्चर्यचकित हो गया, बहुत आश्चर्य में बोला, उसे एक्सक्लेम्ड कहते हैं। ई में यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, ऐसे ई में तो बहुत सारा होता है भाई, एलिफेंट को ही दे देता, खैर ये वो ऐसे इजी नहीं लिया, कुछ अलग टाइप का लिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेंट, ठीक है, एक्सपेक्टेंट लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेंट मतलब होता है आशा पूर्वक, एक्सपेक्ट करना, किसी से आशा करना, ठीक है। और यहाँ पे वैसे एग्जिट वगैरह और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो दिया है उसको फिलहाल पढ़ूंगा मैं। उसका देखते हैं फार अवे। फार अवे यानी होता है दूर जाना,
फार अवे, बहुत दूर दूर चले जाना। फ्लोर, इसे फ्लोर नहीं पढ़ेंगे, फ्लोर, फ्लोर यानी होता है फर्श। फ्लो, फ्लो यानी पानी का बहना, फ्लो करना, पानी का बहना। फ्रेम, फ्रेम यानी होता है ढांचा, तो आपको पता है ढांचा, फ्रेम किसी चीज़ को बनाने के लिए फ्रेम बनाना पड़ता है। फ्यूल, फ्यूल यानी होता है जलाऊ लकड़ी या फिर ईंधन, तो आप सभी को पता है फ्यूल लिखा होता है आपके गाड़ी वगैरह में, तो वो फ्यूल यानी होता है ईंधन। अब वो पेट्रोल का हो, किसी का भी हो, ईंधन जो हो रहा है मिट्टी तेल पेट्रोल या फिर डीजल वगैरह, वो सभी फ्यूल में आ जाते हैं, ठीक है। लकड़ी वगैरह होगा, ये भी आपके फ्यूल में आ जाते हैं। ईंधन यानी जलाने, जिसे जलाया जाता है। फन, फन यानी होता है मजा, ये तो ईजी है। ग्लोब, ग्लोब यानी आप सभी को पता है संसार की भौगोलिक संरचना का नक्शा मॉडल, वो ग्लोब हो गया। मॉडल टाइप गोल मॉडल जो होता है। गो बाई यानी गुजरना, वहाँ से गो बाई यानी गुजरना। उसी प्रकार से लिखा गार्ड, ये गुअर्ड लिखा हुआ गार्ड, गार्ड यानी होता है लौकी, ठीक है। गार्ड यानी लौकी, जो बॉटल गार्ड, बिटल गार्ड, बहुत सारा होता है, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। ग्रैब यानी होता है पकड़ना, किसी को ग्रैब करना यानी पकड़ना। ग्रास लैंड यानी घास के मैदान, ग्रास यानी घास, लैंड यानी मैदान या फिर धरती जमीन, तो वही हो गया घास के मैदान। ग्रेन, ग्रेन यानी होता है अनाज। ग्रिड यानी खाका, जाली को भी ग्रिड कहते हैं, जाली को भी ग्रिड कहा जाता है। गैस, गैस यानी अनुमान लगाना, गैस नहीं लिखा हुआ है, गैस यानी वो अलग होता है, वो गैस यानी हवा, जो गैस अलग होता है, हवा वाला जो गैस होता है वो अलग हो गया, ठीक है। और ये गेस करना है ना, अनुमान लगाना, गेस करो, अनुमान लगाओ। गम, गम च्युइंगम या फिर किसी प्रकार चिपकने वाली चीज़ है तो उसको गम कहते हैं, ठीक है, स्टिकी जो पदार्थ होता है। एच का देख लेते हैं वैसी। हे यानी सूखी घास को हे कहते हैं। हेज यानी होता है बाढ़, बाढ़ आप सभी को पता है, ऐसे बाड़ी लगाते हैं ना वो कुछ अपने आंगन वगैरह में, उसे हेज कहते हैं। तो हेजिटेंट यानी विचलित होना, हेजिटेंट होना यानी थोड़ा घबराना, कहीं पे जाने से हेजिटेट होना, उसे विचलित होना कहते हैं, हेजिटेंट। हाइड यानी, यहाँ पे देखिए हाइड यानी चमड़ा या फिर चर्म, और हाइड यानी वो भी होता है आपका छिपना, ठीक है। उससे होता है हॉलाइड, हॉलाइड यानी होता है खोखला। हॉप, हॉप यानी चार पैदों पर कूदना, कूदने को हॉप हॉप कहते हैं, हॉप। हक करना यानी गले मिलना, आप सभी को पता है हक करना। हंग्री यानी होता है भूखा। फिर देखते हैं आई से देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आइडेंटिफाई यानी पहचानना, आइडेंटिफाई करना। इमेजिन करना यानी कल्पना करना, मैंने इमेजिन की, हम यहाँ गए थे घूमे फिरे, वो इमेजिन करना है ना, कल्पना करने को इमेजिन करना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आई से और क्या क्या दिया हुआ है। इन अ ग्रेट हरी यानी बहुत जल्दी, ग्रेट हरी यानी बहुत जल्दी। इंक्रीज यानी संख्या बढ़ाना, मात्रा बढ़ाना, अरे इसे इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, आवाज़ बढ़ा दो, इस प्रकार से, ठीक है। उसके लिखा है इनिशिएटिव, इसका मतलब होता है किसी कार्य को करने की शुरुआत करना। उसी प्रकार से क्या है इंसेंसिटिव, तो दूसरों की भावना के प्रति उदासीन होना, है ना, दूसरे की जो भावना में बह जाना कि चलो यार इसके साथ भी क्या होता है, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला। फिर देखिए इंसिस्ट यानी दृढ़तापूर्वक कोई बात कहना, अटल हो जाना, मैं इंसिस्ट हूँ इस बात पे, वही है इंसिस्ट, ठीक है। इंस्पायर किसी व्यक्ति के कार्य को के लिए प्रेरित करना। इंस्पायर होना, जैसे हम किसी क्रिकेट प्लेयर, जैसे प्लेयर है कोई क्रिकेटर है, उससे देख के इंस्पायर होते, काश मैं भी क्रिकेट खेलता। कोई यूट्यूबर है, उसे देख के हम भी यूट्यूबर बनते। कोई टीचर है, हम भी काश टीचर बनते, तो उसे हम कहते हैं इंस्पायर, ठीक है, प्रेरित होना, इंस्पायर यानी। जेस्टर यानी होता है विदूषक, क्या राजा के दरबार में उसे भी जेस्टर कहा जाता है। जिंगल यानी छोटी छोटी घंटियाँ, चाबियों या घुंघरू की आवाज़ को जिंगल कहते हैं। जिंगल बेल आपने सुना होगा, वही जिंगल है, तो जिंगल लिखा हुआ है, ठीक है। जोक, जोक यानी मजाक है, फिर चुटकुला। जर्नी यानी होता है यात्रा, जर्नी आप सभी को पता है, जर्नी टू जंगल मूवी एक थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे मूवी, यानी जंगल की यात्रा, जंगल की सैर, वही हो गया। कीप ऑफ यानी होता है के से देखिए, कीप ऑफ यानी दूर रखना, दूर रहना या फिर अलग होना। नेट यानी ऊनी कपड़े बुनना, यानी कपड़े बुनने के जो आप देखे होंगे दो ऐसे जो रॉड होती है पतली पतली, उसे हम नेट कहते हैं, ठीक है। लीप, लीप यानी होता है उछलना, जंप यानी उछलना होता है, लीप यानी उछलना होता है। उसका देखिए लाइफलेस यानी निर्जीव, जिसमें लाइफ ना हो, लाइफलेस यानी निर्जीव, बिना जान के, लाइफलेस। लोफ, लोफ यानी होता है डबल रोटी जिसमें स्लाइस ना बनी हो, बिना स्लाइस वाली, यानी बिना टुकड़े वाले डबल रोटी, जो मोटा मोटा होता है ना, इसे मेरे ख्याल से बन वगैरह बोलते हैं, उसको भी लोफ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं माफिया, माफिया आप सभी को पता है अपराधियों का गिरोह, झुंड को हम माफिया बोलते हैं। माफिया राज वगैरह आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। मार्च एक पंक्ति में चलना, तो मार्च यानी महीना का नाम भी है मार्च, अप्रैल मतलब फरवरी के बाद मार्च आता है, लेकिन एक पंक्ति में चलना, मार्च पास्ट बोलते हैं ना, जैसे हमारे सैनिक हैं, फौजी है, सभी क्या करते हैं, मार्च पास्ट करते हैं, एकदम बिल्कुल एक जैसे एक लाइन में करते हैं, उसे भी मार्च कहते हैं। मार्क डाउन, मार्क डाउन यानी कीमत कम करना,
मटेरियल पदार्थ वस्तु, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, घर बनाने में ये मटेरियल लगेगा, तो वही वस्तु है, सामान है, मटेरियल। मील्स, मील्स है ना होता है भोजन, ठीक है, भोजन में सब चीज़ आता है, खाने का जो भी सामान हो, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, खाने का जो भी सामान है सभी को हम मील्स के अंतर्गत लेंगे, यानी भोजन। मैस, मैस यानी अस्त व्यस्त कर देना, मैस करना है ना अस्त व्यस्त कर देना। माइटी यानी शक्तिशाली। मॉइस्ट यानी नम या गीलापन, बोलते ना मॉइस्चर आ गया, वही मॉइस्ट है, गीलापन आना। माउजी, चूहे का नाम भी माउजी होता है, छोटे चूहे को माउजी कहते हैं। मरमर, मरमर यानी होता है बड़बड़ाना। फिर देखते हैं नीट, नीट यानी होता है साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन बोलते हैं, नीट एंड क्लीन वही है साफ सुथरा होना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे एन में देखते हैं हम, और हाँ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 ही पेज बचा है, जल्दी थोड़ा बताता हूँ आपको। उसका निकिल, निकिल यानी होता है अमेरिका कनाडा में चलने वाली मुद्रा सिक्का को निकिल कहते हैं, ठीक है। फिर नोड, नॉड यानी होता है सिर के हाँ के संकेत में झुकाना, सिर को हाँ के संकेत में झुकाने से नॉड कहते हैं, यानी यस ऐसे बोलते हैं, सिर हिला के उसे नॉड कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ओट्स, ओट्स यानी होता है अनाज, बाजरा जेई जैसा, उसे ओट्स कहते हैं, ठीक है। ऑन टाइम, ठीक समय पर, ये ओट्स आप सभी को पता है विज्ञापन में दिखाता है कि ओट्स वाला जो दिखाता है ना, दूध में डाल डाल कैसे खाते हैं ओट्स, आटे, वही ओट्स। ऑन टाइम यानी ठीक समय पर, ऑन टाइम आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, वही ऑन टाइम है। ओपनिंग, दरवाजा या फिर खुला स्थान उसे ओपनिंग कहते हैं। आउट ऑफ प्लेस, ठीक स्थान पर ना होना, यानी सही जगह पर नहीं है। आउटस्कर्ट, गांव या शहर के बाहरी सीमा को आउटस्कर्ट कहते हैं। पी से देखते हैं, पैच, जमीन के एक टुकड़े को पैच कहेंगे। पीसेंट, पीसेंट यानी किसान, फार्मर यानी भी किसान होता है, पीसेंट यानी भी किसान होता है। पीप आउट यानी बाहर झांकना। फिलॉसफी, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। प्ले अ जोक, मजाक करना। प्लेजेंट, आनंददायक, सुहावना, प्लेजेंट। प्लाईवुड, लकड़ी का पतला पट्टा, प्लाईवुड तो आप सभी को पता है। पोर्ट्रेट, चित्र रंगना या प्रतिकृति बनाना, उसे पोर्ट्रेट बनाना बोलते हैं, किसी के चित्र को बनाना, ऐसे से उतारना, हूबहू पोर्ट्रेट बनाना कहते हैं, पोर्ट्रेट, ठीक है। पोच यानी बिना अनुमति जानवरों का शिकार करना, उसे पोच कहते हैं, ये वर्ड आपने न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत बार आपने सुना होगा, पोचिंग जो कहते हैं, पोच। पाइजन, तो पाइजन भी आप सभी को पता है, जहर, विष। पोर्च यानी बरामदा, बरामदे को बोलते हैं पोर्च, यहाँ पे आपका पोर्च रहेगा, डाइनिंग रूम रहेगा, यहाँ पे आपका किचन रहेगा, तो वही पोर्च है, उसे हम बरामदा कहते हैं। फिर देखिए प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग यानी होता है किसी के व्यवहार का नकल उतारना या फिर बहाना करने को प्रिटेंडिंग कहते हैं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी होता है सुरक्षा, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट से वही बना है, प्रोटेक्शन बना है, प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन लेना है, सुरक्षा लेना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वाइट, क्वाइट यानी शांति। कीप क्वाइट बोलते हैं ना, प्लीज कीप क्वाइट यानी शांति बनाए रखो, वही क्वाइट यानी शांति। रिसेंट, रिसेंट यानी होता है हाल का, अभी अभी का, रिसेंटली जो बोलते हैं। उसी वजह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी आयताकार, आयताकार आप सभी को पता है ऐसे अगल बगल की भुजा बराबर होती है, ठीक है। और एक होता है स्क्वायर, स्क्वायर यानी बिल्कुल चौड़ा जो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर थी, स्क्वायर है, और ये रेक्टेंगल है, तो दोनों में अंतर होता है, ठीक है। फिर देखिए सेटिस्फैक्टरली, इसका मतलब संतोषजनक ढंग से, यानी संतोष उसके मन में कि हाँ भाई चलो हो गया ये काम। उसका देखते हैं स्कैर्ड ऑफ, स्कैर्ड यानी ऑफ यानी डरना, स्कैर्ड ऑफ यानी डरना किसी चीज़ से, ठीक है। इसके बाद लास्ट पेज रहेगा, फिर हो जाएगा। सर्च, सर्च यानी होता है खोज करना, खोजना। श्रिंक यानी सिकुड़ना। शाइनिंग यानी चमकता हुआ, चमकीला। साइट यानी दृश्य, वो साइड देखूंगा, वो साइड बहुत अच्छा था, दृश्य। स्नैपी यानी फुर्तीला फिर तेज। स्पिल यानी द्रव पदार्थ का जमीन पर गिरना या छलकना। स्पॉइलर जैसे बोलते हैं ना, स्पाइल कर दिया पूरी चीज़ को, स्पिल कर दिया, वही स्पिल है, छलकाना किसी चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है स्प्लेंडर, स्प्लेंडर यानी होता है सुंदरता। स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी होता है कूदना, जो जंप मार के कूदते उसे स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। और एक स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु भी होता है, ठीक है। जैसे शरद ऋतु, बसंत ऋतु, गर्मी का ऋतु होता है हमारा समर, उसी प्रकार से स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु। स्प्रिंगी यानी स्प्रिंग के समान लचीला। फिर बोल रहे हैं स्प्राउट यानी अंकुरित होना। स्प्राउट का बहुत से लोग सलाद वगैरह खाते हैं, यानी जैसे उड़द दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, पता नहीं कौन कौन सा दाल हो गया, चना हो गया, तो उसमें से क्या निकलता है, छोटी छोटी जरी निकलती है, आप देखे होंगे छोटी छोटी जरी निकलती है, तो अंकुरित होता है, उसे हम स्प्राउट कहते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। स्क्वीज यानी हाथ से दबाकर किसी चीज़ को निचोड़ना, उसे स्क्वीजिंग कहते हैं। ऐसे जैसे आम भी है, मान लो हाथ से ऐसा निचोड़ दोगे तो स्क्वीज करना होता है, ठीक है। उस वजह से स्क्वायरल, स्क्वायरल यानी होता है गिलहरी, स्क्विरल लिखा वाले स्क्वायरल पढ़ते हैं, गिलहरी।
स्टिक यानी चिपकना, चिपकाना या फिर चिपकना स्टिक बोलते हैं, ठीक है। तभी उसी तरह तो क्विक स्टिक जो बनता है ना वो बना है स्टिकर यानी चिपकाने वाला, वो स्टिक से स्टिकर बना हुआ है। फिर यहाँ पे देखते हैं स्टेनलेस, स्टेनलेस यानी होता है शांति स्थिरता, और स्टेनलेस स्टील आता है जो बहुत कठोर होता है, वो उसे हम स्टीलनेस स्टील भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टेनलेस यानी शांति या फिर स्थिर रहना। उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधी लाइन यानी रेखा, स्ट्रेट लाइन मेरे से तो नहीं बना, ये टेढ़ा ही बन गया, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी रेखा। उसका देखते हैं स्टम्प, स्टम्प यानी कटे हुए वृक्ष का, मैंने आपको बताया था कि स्टोरी में स्टम्प में जाके बैठ गया, ठूंठ में बैठ गया, तना का जो नीचे का भाग जो ऐसे कटा हुआ रहता है ना, ऐसे नीचे वाला भाग जमीन का, यही स्टम्प है। और उसके ऊपर पहले पेड़ था तो काट दिए तो ये ठूंठ बचा, उसे स्टम्प कहते हैं। सडनली यानी अचानक से, सपोर्ट यानी होता है सहायता करना, मेरी सपोर्ट करो, मेरी मदद करो, मतलब हेल्प यानी मदद होता है लेकिन सहायता करने को भी सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। सराउंड यानी चारों ओर से घिरा हुआ, सराउंडिंग। स्विम यानी तैरना, बहुत ईजी था। फिर देखते हैं टी से देख लेते हैं टेंडेंसी, स्वभाव, झुकाव, प्रवृत्ति, उसे टेंडेंसी कहते हैं। आपकी प्रवृत्ति कैसी है, टेंडेंसी कैसी है, आपके स्वभाव के हो। टिम्बर, टिम्बर यानी फर्नीचर, इमारत बनाने हेतु जो लकड़ी होता है, टिम्बर मार्केट आप सभी को पता है, लकड़ी वगैरह जो होते हैं, जो उसका लकड़ी जो मिलता है कटा हुआ पेड़ का। फिर ट्रेडर यानी होता है व्यवसायी, ट्रेडर मिल वगैरह से आप सुने होंगे वहाँ पे। ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, ट्रेडिशनल मुझे कुछ शर्ट दिखा दो भैया, ट्रेडिशनल कुछ हमको ड्रेस दिखा दीजिए, शादी में जाना है तो पारंपरिक, पारंपरिक आप सभी को पता है जो हमारे परंपरा में चलते हैं, जैसे पंजाबी लोग का अलग हो गया उनका ड्रेस वगैरह, गुजरातियों का अलग हो गया है ना, ओडिशी वाले सबका अलग अलग होता है। मुस्लिम भाई बंधु हमारे, उनके ट्रेडिशन में अलग अलग होते हैं, तो वो ये होता है ट्रेडिशन जो उनके परंपरा में जो पहना जाता है, ट्रेडिशनल ड्रेस कह देते हैं। और ट्रेडिशनल जैसे होता है फूड वगैरह पकवान, वो भी होता है, तो परंपरा है, ट्रेडिशनल होता है। ट्रॉट यानी होता है ढुलकी, चाल, घोड़े की नाल, चाल, उसे हम ट्रॉट कहते हैं। ट्रैम्बिंग यानी होता है कांपना। ट्रेंच यानी खाई, और ट्राइब यानी जनजाति, ट्राइबल एरिया के, जनजाति एरिया के वही ट्राइब होता है, ठीक है। अभी लास्ट पेज बचा है फिर हो जाएगा, लेकिन देखिए कितना सारा सीखने को मिला। आप स्क्रीनशॉट पॉज कर करके भी आप इसे लिख सकते हैं। ट्रिक यानी होता है चालाकी, ट्रिक लगाना, कोई दिमाग लगाना। ट्रिप यानी पैर अड़ा करके गिराना, पैर फंस के गिराना, ट्रिप कहते हैं उसे, ठीक है। ट्राई यानी पैर से फंसा गिराने को ट्रिप कहते हैं। ट्राई करना यानी प्रयास करना, कोशिश करना, ट्राई करो। ट्विंग यानी होता है बहुत पतली शाखा, पेड़ की पतली शाखा को ट्विंग कहते हैं, जिसे हम एकदम आसानी से तोड़ सकते हैं। टम्बल डाउन यानी हड़बड़ा कर गिरना या फिर ऊंचे स्थान से गिर जाना, लुढ़कना, टम्बल डाउन कहते हैं। टर्न यानी बदलना, है ना, टर्न यानी बदलना। अंडरटेक यानी कुछ कार्य करने का निश्चय करना, कि मैं अंडरटेक करता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं कार्य करने वाला हूँ। अनलॉक यानी ताला खोलना, लॉक करना ताला लगाना, अनलॉक खोलना यानी लॉक खोल देना, ताला खोलना। विजिबल यानी दूर से दिखाई देने वाला, जो विजिबल होना ना, दिखाई देना। वेजल यानी बर्तन, तो वेजल आप सभी को पता है, वेजल यानी होता है बर्तन, कोई से भी बर्तन वेजल कहेंगे। वंडर से वॉन्डर कहते हैं, वंडर लिखा है लेकिन वॉन्डर कहेंगे, वॉन्डर यानी घूमना। कुछ गलत लिखा है उसे मैं सही कर रहा हूँ। वार्म, वार्म यानी होता है गर्म। उसी प्रकार से देखिए वार्मथ, वार्मथ यानी होता है गर्माहट। वेव, वेव यानी होता है हिलाना, ठीक है। और एक तरंग को भी वेव कहते हैं, ऐसे पानी में ऐसे वेव आता है ना, उसे भी, ठीक है। वी हाउस यानी बहुत छोटा घर को वी हाउस कहते हैं। विस्पर, विस्पर यानी धीरे धीरे बोलना, कान में फुसफुसाना, उसे विस्परिंग बोलते हैं, विस्पर करना, ठीक है। विंड यानी हवा, विंड यानी हवा। वंडर्ड यानी आश्चर्य से सोचना, और होता है वंडरलैंड यानी अनोखी दुनिया। और लास्ट है हमारा आज का जो वर्ड है वो यार्ड, यार्ड यानी घर के चारों घिरी हुई जगह, आंगन, प्रांगण, यानी चारों तरफ से, एक बार और बताया था, वही आपका यार्ड है। तो ये था पूरा वाया था कि जेड का क्यों नहीं दिया, पता नहीं, अरे जेबरा ही दे देता भाई, जू ही दे देता तो भी बहुत हो जाता, वैसे भी जेड से बहुत सारी चीज़ होती भी है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वर्ड्स, क्योंकि बताना जरूरी समझा, क्योंकि है तो भाई क्यों नहीं जानोगे आप, जब है तो आपको जानना जरूरी है। तो मैंने सोचा बता दूं आपके बहुत सारे वर्ड्स में, क्योंकि बार बार रिपीट होंगे, स्टोरी में आएंगे तो आपके काम आने वाले हैं। कुछ नहीं, एक बार और वीडियो देख लेंगे, जब मन करे आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको फोटो भी दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से आपको फोटो दे रहा हूँ। इससे आप क्या कीजिए, एक एक पेज को पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपको मिल जाएगा। हो सकता है तो पीडीएफ भी दे दूँ, लेकिन पीडीएफ में प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है आपको मैं अपना वो आईडी देना पड़ता है, ईमेल आईडी के थ्रू मुझे, तो वहाँ पे भी हैकिंग वगैरह चल रहा है, इससे मैं दे नहीं पाता हूँ। और जहाँ पे देता हूँ लिंक, वहाँ पे कुछ पैसे लगते हैं, इसलिए मैं आपको देना नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती छोटी छोटी चीज़ के लिए क्या मैं आपसे पैसे वहाँ पे रखूँ ज़बरदस्ती, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं देता हूँ। तो आप कोशिश कीजिए, आप यहाँ पे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट खींच के ले लीजिए। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।